गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। आज हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। अच्छा, आप कहोगे कि भैया टाइम टेबल के रिलेटेड अगर हम क्लास 11th 12th टाइम टेबल या फिर जेई नीट के लिए टाइम टेबल लिखे यूट्यूब में, तो हमारे सामने मिनिमम टू मिनिमम 1000 वीडियोस स्क्रॉल होने लग जाती है। क्या अगर आप उन 1000 वीडियोस को भी आज देख लेते हो, क्या वो चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है? नहीं है। क्योंकि हर एक वीडियो में जनरली आप यही देखोगे कि भाई टाइम टेबल वो लोग आपको दे रहे हैं, आप खुद बना रहे हो। आप खुद कैसे एक टाइम टेबल बनाओगे जो कि 100% आपके लिए इफेक्टिव है, ये कोई नहीं बता रहा। बट सब अपना टाइम टेबल प्रोज कर रहे हैं। आप देखोगे कि मैक्सिमम एक ट्रेंड चलता है। जब क्या क्लास 11th 12th स्टार्ट हुआ पहले महीने में, तो भाई सब यूट्यूबर्स, इन सीनियर्स भी हो सकते हैं आपके, वो डाल रहे हैं कि भाई ये टाइम टेबल फॉलो करिए। लेकिन उसके 6 महीने बाद वो डाल रहा है कि भाई 6 मंथ्स ऑलरेडी वेस्टेड, हाउ टू बिकम अ टॉपर इन 6 मंथ, टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल, 4 टाइम टेबल, ये डाल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि 6 महीने पहले जो मैंने टाइम टेबल दिया है वो 100% कोई बच्चा फॉलो ही नहीं कर पाएगा, उससे कोई बन ही नहीं सकता भाई टॉपर। क्योंकि इतने अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि उसको कवर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप ये याद रखिए कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11th या फिर 12th में शिफ्ट होते हो, तब एक डिग्री ऑफ स्टडीज़ का जो चेंज आता है ना, वो यहाँ से यहाँ होता है, लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है। बट अगर आप कहो कि मैं यहाँ से यहाँ पर अचानक से पहुँचना चाहूँ, तो आप गिर जाओगे। एक इंसान, एक बंदा जिसके पास अचानक से बहुत पैसा आ जाता है, एक इंसान या फिर एक बंदा जिसके पास अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या फिर फेम आ जाता है, वो संभाल के नहीं रख पाता। क्योंकि दुनिया उसके सामने कालीन की तरह बिछ जाती है, बट उसको उस पर चलना ही नहीं आता। ये डायलॉग शायद आशिकी 2 में सुनी होगी आपने, मैंने मार भी दिया यहाँ पर। चलिए, पहले तो बात कि टाइम टेबल में कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अब इस कंसिस्टेंट को भाई टाइम टेबल में अंदर घुसाए कैसे, वही हमको नहीं पता भैया। आप कह रहे हो कि कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, समझाएंगे, चलिए थोड़ा सा सब्र रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीपल थिंग्स इंक्लूड नहीं करनी। आप कहोगे कि मल्टीपल थिंग्स मतलब जैसे आप हगने का भी टाइम बना रहे हो, भाई साढ़े 10 बजे से 10 बजे हगेंगे, ऐसा मत करिएगा कि आप पता चल रहा है कि आप टाइम टेबल बना रहे हो कि 10 बजे से साढ़े 10 बजे के डिनर कर रहे हैं, वो भी टाइम टेबल के अंदर घुस गया। भाई ये चीज़ें मल्टीपल चीज़ें बन जाती है। जब आप खुद अपने टाइम टेबल को देखोगे ना कि भाई इतना इतना परफेक्शन कि 10 बजे ही खाने बैठ रहे हैं, नहीं होता। जब अब ये नहीं होता ना, हो सकता है 10 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट, कुछ कारण बस। तो जब आप देखोगे कि भाई मैं अपने टाइम टेबल को 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नहीं हो पा रहा है मुझसे, ये सोच मत करिए ऐसा। और एक टाइम टेबल कभी भी ऐसा मत बनाइए जो आपको आपकी सोसाइटी से, आपको अपनी फैमिली से, आपको अपने दोस्तों से अलग कर दे। ये चीज़ कभी मत करिएगा। कोचिंग वाले, यूट्यूबर्स, जो भी हो जाए, वो सब आपको बोलने लग जाता है भाई ये करो, वो करो, अभी 2 साल कमरे में बंद रहो, पढ़ाई करो, सिर्फ कुछ मत करो। मत करो ऐसा। तुम एक सोशल एनिमल हो। अपने आप को कमरे में बंद करोगे एनिमे की कैरेक्टर की तरह ना, तो नहीं बन पाओगे। क्योंकि वो एनिमे वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। तुम सोचोगे कि भाई 2 साल अचानक से मैं लाइफ यागामी बन जाऊंगा, लाइट यागामी बन जाऊंगा, या फिर कुछ और कैरेक्टर बन जाऊंगा, क्यों तक आयने कुछ ही बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे। उसके पैर के मिट्टी के बराबर भी नहीं बन पाओगे। उन सब अनरियलिस्टिक अप्रोचेस को छोड़ो और ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना सीखो। तब शायद कहीं ना कहीं इस रियल वर्ल्ड के आयना को जी तुम बन जाओ। क्योंकि जो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव करनी होती है इस वर्ल्ड में, वो पॉसिबल के पाथ से ही होती है। वो पॉसिबल के पाथ को फॉलो करके कंसिस्टेंटली वहीं पर होती है। चलिए, अपने टाइम टेबल को कवर करना स्टार्ट करिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लास 10th में आपने पढ़ा ही था कि भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको आप क्लास 11th के बिगिनिंग में ही अप्लाई कर दीजिए। कैसे? फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक आप 50 से 55% अपने टाइम टेबल का कवर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल सिर्फ सेल्फ स्टडी का है, और पहले ही फर्स्ट मंथ से आप 12 आवर्स सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाएंगे। आप कह रहे हो कि भैया 12 आवर्स सेल्फ स्टडी, ये तो पहले ही चीज़ आपने अनरियलिस्टिक बोल दी। रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट से थर्ड वीक तक आप 50 से 55% मैक्सिमम कवर करेंगे। यानी कि 6 से 7 घंटा मैक्सिमम आप उस टाइम टेबल का कवर करेंगे। अगर वो 12 घंटे का है तो मैक्सिमम 6 to 6.5 आवर्स, 7 आवर्स भी नहीं होता भाई, 6.3 आवर्स हो जाएगा आराम से। फिर फोर्थ वीक से सिक्स वीक तक इसी चीज़ को 55% से 60%, या फिर मैक्सिमम अगर आप अपने आप को पुश कर सकते हो 65% कर लो।
यानी कि जब आप 6 वीक में आते हो, यानी कि 1 महीने एंड 2 वीक्स में आप 60% ऑफ द टाइम टेबल कवर करने को यूज्ड अप हो जाते हो। जो बच्चा ये सोच के टाइम टेबल बनाता है कि मैं 100% ऑफ द टाइम टेबल कवर करना स्टार्ट करूँगा एक दिन में, वो 1 मंथ एंड 2 वीक्स के बाद शायद उस टाइम टेबल को देखता भी नहीं है। रियलिटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि 7th वीक से 12th वीक तक, मतलब 6 वीक्स आपके हाथ में है, 15% का इंक्रीज लाओ अपने कवरिंग में, मतलब 60 से 75% का जम लाओ। 60% पहले कवर कर रहे थे मिनिमम, अब 75% ऑफ द टाइम टेबल एट द एंड ऑफ 12th वीक आपको होना चाहिए कवर। अब कहोगे अच्छा ठीक है, मान लिया 15% इंक्रीज कर दिया। 12th वीक के बाद जो 3 महीने कंटिन्यूसली आप 75% ही कवर करते रहोगे, 76% में भी उसके नहीं जाओगे, 75% आपको मिनिमम कवर करना ही है हर दिन। माना कि हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब होगी है इसके बीच में, तो मिनिमम टू मिनिमम कोशिश करो कि वो 65% के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर तबीयत ख़राब है, इन सच केसेस बुखार हो गया, कुछ हो गया, भाई बैठ के तो पढ़ सकते हो ना, बुक खोल के भी पढ़ सकते हो, फार्मूलाज भी देख सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लेट रहे हो, कर सकते हो। अपने अंदर जुनून रखो। 3 मंथ्स में, तो फिर 3 मंथ्स आप कंसिस्टेंटली 75% ऑफ द जो कि है आपका सिलेबस, मतलब टाइम टेबल, वो कवर करना आपने सीख लिया। अब उस 3 महीने के बाद फिर से ये 12th वीक से 16th वीक, ऑब्वियसली ये 12th वीक नहीं होगा, बट मैं सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कह रहा हूँ। फिर आप क्या करें कि 12th वीक से 16th वीक तक आप 75% से 78% कवर करना स्टार्ट कीजिए। आप कहेंगे कि भैया 16th वीक के एंड तक हम सिर्फ 78% कवर करें, जबकि हम इसको आसानी से 82% कवर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं करना। अगर तुम कर भी सकते हो तो मत करो, अभी 82% मत जाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बंदा ठीक ठाक सिर्फ पढ़ाई कर लेता है ना, उसके भी बोर्ड्स में क्लास 10th में 80% मार्क्स आ जाते हैं। बट जो बंदा मेहनत करता है उसको भी पता है कि कितना मेहनत लगता है 95% मार्क्स लाने में बोर्ड्स में, इवन 96-97% मार्क्स लाने में बोर्ड्स में मेहनत तो लगता है भाई। 80% वाले में और 95% वाले में सिर्फ 15% का डिफरेंस नहीं होता, 15 घंटे का डिफरेंस होता है, 15 आवर स्टडीज़, ये डिफरेंस होता है भाई, समझ लो। धीरे धीरे समझ ही जाओगे वैसे। फिर आओ 16th वीक से 18th वीक तक ये 78% को कंसिस्टेंट रखो, यानी कि तुम इंक्रीज कर रहे हो, उसके बाद उस चीज़ को कंसिस्टेंसी में बदल रहे हो। तो सिर्फ इंक्रीज मत कर रहे हो, तुम कंसिस्टेंसी भी कर रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप अगर उस चीज़ को कंसिस्टेंट बना के रख रहे हो। फिर आप क्या करो कि 18th वीक से 22nd वीक में 78% से 82% कवर करना ये सीख लो। फिर 18 से 22 वीक के एंड तक आपने 82% अगर कवर करना स्टार्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद के 1 वीक आप उस 2% को जो इंक्रीज़ किए उसको कंसिस्टेंट रखो, मतलब 82% ये जो हुआ है आपका उसको कंसिस्टेंट रखो 2 वीक के लिए। फिर जब ये 2 वीक कंप्लीट होता है, फिर उसके अगले वीक में आप 2% का इंक्रीज़ करो, फिर उसके 2% का इंक्रीज़ किए 2 वीक में, ये एक नहीं होगा, ये 2 वीक्स हो गए। 2 वीक्स में आप 2% का इंक्रीज़ कर रहे हो फिर से, फिर उसके नेक्स्ट 2 वीक्स में आप उसी चीज़ को कंसिस्टेंट रखो। तो 82% हुआ, आपने उसको कंसिस्टेंट रखा, फिर अगले 2 वीक में आपने उसको 84 करा, फिर 84% को आप 3 वीक्स तक कंसिस्टेंट रखो, 3 वीक्स तक कंसिस्टेंट रखो। तो आप देखोगे कि आप 90% ऑफ द टाइम टेबल एट द एंड ऑफ द ईयर आप कवर कर पा रहे हो, जबकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे उस टाइम पे, समझ गए। और इस बीच में बहकावे मत आना कि भाई अभी पहले बहुत हार्ड चैप्टर्स कर लेते हैं, कि भाई 15 का 16 घंटे पढ़ लेते हैं, ये जुनून है, अभी पढ़ाई कर होगा 16-17th वीक 17 आवर्स कर लेते हैं स्टडीज़ का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा आपसे। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि अचानक से जंप मारने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो ताकि चीज़ें कंसिस्टेंटली एंड स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है वो सक्सेस टिकता है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं होता वो सक्सेस टिक ही नहीं पाता। ये नेचर का ही रूल है। आप अगर चाहो कि नेचर के रूल को ब्रेक करके आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे आप, नहीं होगा आपसे, किसी से भी नहीं होगा। जो मैंने कहा कि मल्टीपल थिंग्स मत करना, कि
भाई 10 बजे से 10:30 बजे खा रहे हो, वो भी आप लिख रहे हो कि टाइम टेबल में। अच्छा ये 30 मिनट सीटिंग, हाँ अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे करके लिख लो ना कि 30 मिनट खाएंगे बस, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट अगर एंटरटेनमेंट करना हो अपने आप को। एंटरटेनमेंट मतलब क्या, जैसे गाने सुन लिए या फिर कुछ वीडियोस देख लिए यूट्यूब में फ़न के लिए, बस ऐसा ही। उसको 20 मिनट मैक्सिमम रखना, 20 को 25 मत होने देना, क्योंकि अगर 25 होने दिए तो वो 25 50 में कब बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। And never form your timetable in a way that cuts your time and detaches you from society। मैंने जो पहले ही कहा कि ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना जो कि आपको सोसाइटी से डिटैच करना है, यानी कि 4 दीवारी के अंदर से पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ये मत करना। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। फ्रेंड्स ये स्पेशली लाइफ में होने चाहिए, ज़्यादा नहीं हो, कम हो, बट होने चाहिए। फैमिली को इंपॉर्टेंस देना सीखो। ये मत सोचो कि भाई पापा मम्मी से मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अहंकार मत लाना कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। जब नॉलेज आता है अंदर तो आपको क्या बोलते हैं उसको, नम्रता, सॉफ्टनेस, आपको डेलिगेंसी लानी पड़ती है अपने अंदर। आपको समझना पड़ता है कि मेरे अंदर नॉलेज है, इससे मैं भला कर सकूं। ऐसा नहीं अहंकार हो गया भाई मैं तो जेई एडवांस के 5 सवाल कर दिए, मैं अहंकार से आई एम वेरी ग्रेटफुल भाई, आई एम मच मोर ग्रेटर देन यू। मैंने जेई एडवांस के 5 सवाल किए, तुम 2 सवाल करके दिखाओ। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि हर बंदा किसके अंदर क्या चीज़ है तुम्हें नहीं पता। क्योता का आयना कोची को भी देख के नहीं लगता था कि भाई ये बंदा A+, ये बंदा क्लास A को भी हरा सकता है अकेले, ये नहीं लगता। हाँ बट खुद को कैपेबल कर सकते हो, खुद को आयना कुची की तरह कैपेबल बना सकते हो। वो टाइम लगता है। आयना कुची भी जो भी है वो एक दिन में नहीं बना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम बना है। तुम भी ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम बन सकते हो अगर कोशिश करो, अगर अपने पेशेंस लेवल को मेंटेन करके रखो। तो ये हो गया। और खेलो भाई, खेलो कूदो, स्पोर्ट्स खेलो, वॉक करो, रनिंग करो, सुबह में जाकर कुछ भी करो। कोशिश करो कि ग्रुप में, फैमिली के मेंबर्स के साथ हो के, दोस्त लोगों के साथ हो गए, खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, 1 घंटा भाई होता है, चलो हो गया। 12 घंटे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते, अगर तुम 16 घंटे भी करते हो तो भी दिन में तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है कि तुम खेल पाओ। सोने, खाने, पीने के अलावा भी बहुत समय होता है खेलने के लिए। अब पीने इन द सेंस आई मीन ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। कुछ और बस समझ लेना भाई। मिनिमम मैंने कहा कि 12 आवर्स का स्टडी रखो, और 6 आवर्स मतलब पहले वीक में तुम 6 आवर्स कवर करोगे। एंड 12 आवर्स जब तुम स्टार्ट करो फर्स्ट मंथ से, उसके 4 मंथ्स बाद तुम इसी 12 आवर्स को 14 आवर्स में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 2 घंटे का इंक्रीमेंट करोगे तुम फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। जब तुम 14 आवर्स का पीक अचीव कर लो तो नेक्स्ट 4 मंथ्स उसके बाद तुम 13 आवर्स से 14 आवर्स इस चीज़ को कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी में बदल दोगे। ये कभी मत कोशिश करना कि 14 आवर्स से 17 आवर्स कर लूँगा इसको और 1 महीने में, कभी नहीं कर पाओगे। अगर कर लिए तो वो कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पाएगी। 14 घंटा मैक्सिमम इसको कंसिस्टेंट रखो, मैं कह रहा हूँ 14 घंटा मैक्सिमम इसको कंसिस्टेंट रखो। अगर तुम ये अचीव कर पा रहे हो तो वेरी गुड भाई, तुम टॉपर हो। आज तुम्हारे शायद रिजल्ट अच्छे नहीं हो रहे, बट तुम वेट करो, देखोगे कि 11th के फाइनल में जो तुम्हारे दोस्त थे, जो कि वो उन वीडियोस के चक्कर में पड़ गए, उन सीनियर्स के चक्कर में पड़ गए कि अच्छा इतने घंटे पढ़े, 17-18, अच्छा ठीक है मैं पहले हफ्ते में 17 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिए। वो उन दोस्तों का नाम ना, जब रिज़ल्ट कार्ड निकलेगा, सीरियसली ये बात याद रखना, जब रिज़ल्ट कार्ड निकलेगा तो उन दोस्तों का नाम नीचे फेल लिस्ट में गिने जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, उन दोस्तों के नाम में फेल होगा। फिज़िक्स में तो छोड़ ही दो, उनका इतना बैंड बजेगा ना, केमिस्ट्री में भी बैंड बच जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी किसी को बचा सकता है, जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आके थप्पड़ मारेगा मुंह में ना, तो समझ लोगे कि कितना बड़ा डेंजर हो गया। ये कहता है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम कवर कर लेंगे पढ़ाई करके, नहीं हो पाता। धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ना पड़ता है। अगर ग्रेजुअल नहीं बढ़े तो धप यहाँ से यहाँ गिर जाओगे। कब गिर जाओगे, कब डाउनफॉल हो जाएगा समझ भी नहीं आएगा और टाइम भी चला जाएगा। आज का वीडियो इतने ही।
चलिए इस जर्नी को एम्बार्क करते हैं और इस जर्नी में हम दोनों अपने अपने साथ निभाते हैं। दैट्स सो आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहा हूँ एंड लेट्स सी, उसमें नोट्स और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी वो सब डालने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, बाय।